हेलो दोस्त, सिविल सर्विस स्पॉट यूट्यूब चैनल पे आज आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह चैनल और यह जो प्लेटफॉर्म है सिविल सर्विस स्पॉट का, यह आपको मुफ्त में बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उसको फॉलो करते हुए, उसके ट्रेंड को फॉलो करते हुए आपको एक टेस्ट सीरीज आयोजित करता है। और प्रत्येक टेस्ट सीरीज का क्वेश्चंस ये अपने लिंक के माध्यम से जो भी बच्चे इनसे जुड़े हुए हैं उनको भेजा जाता है। वो लोग इस टेस्ट में शामिल होते हैं, फिर उसके बाद उसका जो है सो उत्तर टेस्ट सीरीज के बाद उन्हें तुरंत बाद भेजा जाता है। और इसी क्रम में सिविल सर्विस स्पॉट्स अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन प्रश्नों का चर्चा रखता है। एक विस्तृत रूप से उस पर चर्चा होती है जिससे बच्चे लाभान्वित हों। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग त्रिस्तरीय परीक्षा आयोजित करता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो अब जो प्राथमिक स्तर का एग्ज़ाम है इसका वो प्रीलिम्स है, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है इस चीज़ को जानना कि प्रीलिम्स का महत्व क्या है, इस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें और इस तैयारी के क्रम में किन चीज़ों को ध्यान में रखें। ऐसे सारे चीज़ें हैं जो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको आसानी होगी प्रीलिम्स के इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो देखिए कि मेहनत दो प्रकार के होते हैं, एक हार्ड वर्क होता है और एक स्मार्ट वर्क होता है। तो ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क वाले इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट वर्क करते हैं वो कम समय में इसकी तैयारी बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। अब है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या अंतर है। अब देखिए कि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं तो उसमें दो चीज़ें आप फॉलो करने का कोशिश कीजिए कि पहला चीज़ आप उसको पकड़ने का कोशिश कीजिएगा कि किस विषय से सर्वाधिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में, बिहार लोक सेवा आयोग में। 150 प्रश्न होते हैं। 150 प्रश्नों में आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि किस विषय से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। दूसरा, क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या है। जब आप ट्रेंड देखिएगा तो विद इन द सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का एक ट्रेंड होता है और ट्रेंड से पता चलेगा। और इस ट्रेंड को जब आप जान जाइएगा इससे आपको आसानी होगी कि अमुक सब्जेक्ट में अमुक टॉपिक पे हमको इस प्रकार नोट बनाने की ज़रूरत है। अब देखिए, कुछ लोग केवल बुक से नोट बना लेते हैं। बुक से किताब पढ़ के नोटिंग करना अच्छी बात है, लेकिन इसका एक और रास्ता है। ये रास्ता ये स्मार्ट वर्क कहलाता है। जैसे आप एक क्वेश्चंस के 4 या 5 ऑप्शंस होते हैं, तो जिन क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें आप देखिए कि वो ऑप्शंस ही नहीं होता है, वह उस सब्जेक्ट का फैक्ट भी है, भले ही उस फैक्ट का उस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब आप क्वेश्चंस को बार बार देखिएगा तो आपको लग जाएगा कि यह क्वेश्चंस कई बार बीपीएससी पूछ चुका है। और उस क्वेश्चंस को जब आप देखिएगा कि कई बार पूछ चुका है तो उसके सारे आप विकल्पों को देखिएगा तो उसमें जो फैक्ट है, एक तो नोट बनाते वक्त आप ये ध्यान में रखिएगा उसी समय उस फैक्ट को, जैसे
जैसे कि आपको पूछ दिया किसी वायसराय के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में, तो उसमें 4 वायसराय होंगे, तो आप इन चारों वायसराय, चूँकि ये बहुत ही पॉपुलर होंगे ऑप्शंस में, ये चारों वायसराय के नाम बार बार आ रहे हैं, तो उस वायसराय पे आप एक नोट तैयार कर लीजिए। और उस नोट को तैयार करने के बाद बार बार जब आप नोट पलटिएगा तो आपको किताब में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। स्टडी है, आप पढ़िए, लेकिन पढ़ते वक्त इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। एग्ज़ाम में क्या छोड़ना है यह भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का जो मेमोरी पावर होता है वो डिफ़र करता है। स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये चीज़ें वैरी करती हैं। किसी के पास बहुत ज़्यादा मेमोरी पावर होता है, किसी के पास बहुत कम होता है। इसका क्या मतलब है? जिसके पास मेमोरी पावर कम है, क्या वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता? हाँ, कर सकता है, लेकिन उसके लिए ही स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। अगर आप ऐसा करेंगे और दूसरी चीज़ है कि एक टेस्ट सीरीज़, जैसे आप टेस्ट 1 का टेस्ट दे रहे हैं, जब आप टेस्ट 1 का एग्ज़ाम दीजिएगा और जब आप उस एग्ज़ाम के बाद उसका जब आप आंसर की मिलाइएगा तो फिर आप पाइएगा कि ये पहले टेस्ट से आपको नहीं पता चलेगा। हाँ, इस बात को दिमाग में रखना है। 2 चीज़ें। पहली चीज़ें कि हम कितना ब्लंडर कर रहे हैं। ब्लंडर मतलब हुआ कि आप जिस क्वेश्चंस को जानते हुए गलत करते हैं वो प्रश्न। दूसरा चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा सेक्शंस मेरा मजबूत है और किस पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये 2 चीज़ें ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत होती है। अब देखिए क्या होता है कि जो मुश्किल से जो भी गंभीरतापूर्वक जो भी छात्र बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो जो सफल होते हैं और जो असफल होते हैं, याद रखिए कि हम कह रहे हैं गंभीर छात्र, जो भी गंभीर छात्र सफल होते हैं और असफल होते हैं, उसमें उनके बीच महज 5 से 10 प्रश्नों का ही अंतर होता है। यानी जो सफल हो गए वो आपसे 5 प्रश्न ज़्यादा सही कर देंगे, और जो असफल हैं वो उसी 5 प्रश्न से छूट जाने की वजह से उनका प्रीलिम्स वो क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना होगा कि अगर आप 5 प्रश्न को ब्लंडर कर दीजिएगा, देखिए आँख मूंद के मारना ये सब लोग करते हैं कि किसी क्वेश्चंस को हम नहीं जानते हैं, किसी क्वेश्चंस को हम जानते हैं। तो जो नहीं जानते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको कोई नहीं जानता है, जिसको कोई नहीं बना सकता है। ये हर एग्ज़ाम का अपना एक सेट ऑफ रूल्स होता है, और जो कोई नहीं जानता है वो अंधेरे में तीर चलाता है। हो सकता है कि अंधेरे में तीर लग जाए, अंधेरे में तीर नहीं लगे, लेकिन उसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। चिंता की बात यहाँ पे है कि जिन प्रश्नों को हम जानते हैं उन प्रश्नों को पे गलती नहीं करें। वहाँ पे ब्लंडर की जितनी कम गुंजाइश होगी, सफलता का उतना ज़्यादा संभावना बना रहता है। अब है कि इसको दूर करने के क्या तरीके हैं। तो पहली बार आप सारे क्वेश्चंस को एक बार देख जाइए, और सारे क्वेश्चंस को देख जाइए तो आपको जो पहला प्रकार का क्वेश्चंस होगा वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसका आप एक नज़र में देखते हुए उसके उत्तर तक जा सकते हैं। तो जब आप 150 क्वेश्चंस देख दीजिएगा तो जो पहली नज़र में, एक नज़र में आपको उसका उत्तर मिल गया, तो पहली जो फर्स्ट स्टेप होता है वो उसी को सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। हाँ, प्रश्नों को पढ़ते वक्त ध्यान से देखिए कि प्रश्नों में क्या पूछा जा रहा है, उसका उत्तर क्या होगा। अगर इस चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो उसमें ये देखें कि उसमें पूछ क्या रहा है।
और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, समय की भरपूर रहती है, समय की कोई कमी नहीं रहती है क्वेश्चंस को हल करने में। तो इसीलिए आपके पास पर्याप्त समय होता है। इसीलिए आप पहला जो स्टेप दिखाइए लीजिए एग्ज़ाम देते समय कि उसके प्रश्नों को आप एक बार देख जाइए एक निगाह में, फिर जब उसको हल करते हैं, जिस क्वेश्चंस को आप जानते हैं जिसको, तो उसको एक फर्स्ट स्टेप में उस क्वेश्चन को आप जैसे अपने OMR सीट पे रंग लीजिए या क्वेश्चन के सामने ही आप उसको ट्रिक लगा दीजिए। अब है दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि नहीं, इसमें आप क्या होता है, कभी कभी दुविधा में फंस जाते हैं कि नहीं इसका ये आंसर हो जाता है, इसका ये आंसर होगा या इसका ये आंसर होगा। यानी दो जो नज़दीकी विकल्प है ना, उन विकल्पों में आप फंस जाते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो आप देखिएगा कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, उस पर जब आप थोड़ा विचार कीजिएगा ना, तो उस समय आपको क्या होगा कि फिर आप देखिएगा कि आसानी से आप उन विकल्पों को ऑप्ट आउट कर सकते हैं। आसानी से उस क्वेश्चन पे थोड़ा विचार दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, फिर आप आसानी से उस क्वेश्चन के विकल्पों के सहारे उस प्रश्न के उत्तर तक पहुंच सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे प्रश्न हैं, सपोज दैट कि किसी ज्योग्राफिकल रीजन से क्वेश्चंस पूछ दिया। अब आप जानते हैं कि इसका उत्तर, सपोज दैट वो क्षेत्र नहीं है आपको याद, आपके ध्यान में ये है याद कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर इस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो जब आप राज्यों का आंसर देखिएगा, जब आप राज्यों के सहारे पाइएगा, तो आप देखिएगा कि जो भी क्षेत्र है उसमें किन किन राज्यों से पूछा गया है, उसमें क्या क्या विकल्प है, किन किन राज्यों से। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको लखनऊ से पूछा गया, तो आपके पास हो सकता है कि ये आइडिया नहीं हो कि ये क्वेश्चन लखनऊ से है, लेकिन आपके पास ये आइडिया होगा कि नहीं ये चीज़ें तो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। तो आप देखिएगा कि जो विकल्प है, क्या उत्तर प्रदेश के ही लखनऊ, आगरा, मथुरा ये दे दिया है, या लखनऊ, पटना जो है सो चंडीगढ़ या दिल्ली दे दिया है। तो जैसे ही आप उत्तर प्रदेश देख लीजिएगा तो आसानी से कह सकते हैं ये क्वेश्चन उत्तर से, और लखनऊ प्रदेश, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, इसीलिए इसका उत्तर लखनऊ होगा। तो जो सेकेंड स्टेप है इसको ऐसे बनाइए, विकल्पों से आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया वहाँ पे। जो थर्ड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप में आप जो तीसरा स्टेप बनाते जाइएगा, प्रश्नों को हल कीजिएगा, उस समय ये ध्यान रखिएगा कि जो कठिन क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जब उसको सॉल्व, अब समझिए कि अगर ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आपको मात्र 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो बेहद कठिन है, जिसको आप नहीं जानते हैं। तो वहाँ पे आप जैसे 15 क्वेश्चंस हैं, तो आप क्वेश्चंस बनाते वक्त ये मत कीजिए कि 15 जो क्वेश्चन हम नहीं जानते जिसका उत्तर, उसमें किसी का ए लिख दीजिए, किसी का बी लिख दीजिए, किसी का सी लिख दीजिए। ऐसा गलती मत कीजिए। अगर हम सी ऑप्शन ऑप्ट आउट किए हैं तो 15 क्वेश्चन जिसका उत्तर हम नहीं जानते, चूँकि यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए 15 क्वेश्चन का सी 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 और सी ऑप्शन सी हम जो है सो लेते हुए चलेंगे। जैसे ही सी ऑप्शंस लेते चलेंगे तो हो सकता है कि उसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आपके सही होने की संभावना है। अब देखिए OMR सीट अभी मत रंगिए। अब देखिए इन 3 स्टेप्स के सहारे जब आप क्वेश्चंस को मिला लीजिए, अब क्या होता है कि चौथी बार जो फोर्थ स्टेप होता है वो हर एक क्वेश्चंस के उत्तर को आप देखिए। हाँ, इस समय ये गलती मत कीजिए कि क्वेश्चंस के केवल उत्तर को देखिए, वहाँ पे विकल्पों को बदलिए मत। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब क्वेश्चंस मिलान करते हैं क्वेश्चंस के उत्तर को, तो वो देखते क्या है कि वो कभी कभी लास्ट टाइम में अपना विकल्प बदल देते हैं। तो प्रश्नों का विकल्प नहीं बदलना चाहिए।
आपको केवल ये देखना है कि क्या हम सही किए हैं, सारे क्वेश्चंस का सही ट्रिक लगा दिए हैं, जो फर्स्ट टाइम माइंड में आया, जो दिमाग में पहले उत्तर था वो सारी चीज़ सही है। और सब उसके बाद मिलाने के बाद आप आसानी से 5वां जो स्टेप है उसके बाद आप OMR शीट पे जो उत्तर दिए गए हैं जो उसको रंगने का प्रयास कीजिए और आराम से देखिए कि स्थिर होके, चूँकि रंगते वक्त भी कुछ लोग क्या करते हैं कि 1-2 क्वेश्चंस का आंसर गलत कर देते हैं। तो रंगने में OMR शीट को रंग लीजिए और उसके बाद आप उस क्वेश्चंस को एग्ज़ाम समाप्त होगा OMR शीट जमा कर दीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके BPSC एग्ज़ाम को, प्री के एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत ही आसानी होगी और इसकी संभावना ज़्यादा है कि आप 85% इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए अपने मन में। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से BPSC के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे टेलीग्राम लिंक जो आपको सब्सक्रिप्शन नीचे जो है आपको वो लिंक दे दिया जाएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है को फॉलो कीजिए। अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आपके नोटिफिकेशंस में नए नए आइडियाज़, इसी प्रकार प्रश्नों का जो भी है ट्रेंड क्या है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, हमारे टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस किया जाएगा और इस तरह आप जो है लाभान्वित होते जाएंगे। धन्यवाद।